पंकज जी सतीश के सिंह अभी आप सुनेंगे सतीश दादा को बोलते हुए, पंकज जी को बोलते हुए, रत्नाकर जी क्यों नहीं है कांग्रेस पर। अजय आलोक काउंटर एंड देन पंकज शर्मा जी। 15 वर्ष पहले ये बातें कहने से लोग चुपते थे, बचते थे कि छोड़ो ये सब नहीं बोलो। अब नहीं कोई चुप रहेगा, अब हर आदमी बोलेगा। पंकज शर्मा जी। गांव देहात में नुक्कड़ पे मोहल्लों में चाय पीते हुए चर्चा होती है। ओके पंकज शर्मा जी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने, अरे मैं 30 दूंगा आपको, 1 सेकंड। पंकज जी बोले नहीं है, 24 मिनट हो चुके हैं। पंकज जी दादा 24 मिनट 16 मिनट तो आपके प्रिय मित्र ही बोले हैं। यही टेस्ट लेकर आएंगे, यही टेस्ट लेके जाएंगे। हाँ पंकज जी जितना मर्जी टाइम दे दूं मैं। तो जाएंगे ऐसे तो फिर नहीं आएंगे। अरे डिबेट बोल रहा हूं गुरुजी, ऐसा मत करिए। हाँ पंकज जी बोलिए। दीपक दादा ऑल्सो। पंकज शर्मा जी बोलूं? प्लीज सर प्लीज। बाकी सब लोगों की अनुमति हो तो बोलूं? देखिए अब ये भी नाराज। हेमंता बिस्वा शर्मा को अगर इस बात का एहसास नहीं है कि वो एक ऐसे जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं आजादी के बाद, जिसके पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलई थे, कोई क्या कर सकता है? असम की बदनसीबी है कि विष्णुराम मेधी, शरद चंद्र सिन्हा, जोगेंद्रनाथ हजारिका, अनवरा तैमूर, केशव चंद्र गोगोई, हितेश्वर साइकिया, तरुण गोगोई, ऐसे शालीन और लोग जिस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, आज उस राज्य का मुख्यमंत्री एक ऐसा मान्यवर है जिसे अनाप शनाप झूठे नैरेटिव गढ़ने के अलावा कोई और काम है ही नहीं। पहली बात तो यह है कि हेमंता किस आधार पर यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा? क्या हमको यह हेमंता से के बताने पर मालूम होगा कि सनातन धर्म का इतिहास क्या है? अरे राहुल तो राहुल, क्या कोई भी ये सोच सकता है कि हिंदू धर्म एक दिन खत्म हो जाएगा या कोई उसको खत्म कर सकता है? यूनानो, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से सुना है ना आपने, लेकिन हम तो कायम हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी की, उसके पितृ संगठन आरएसएस की, हेमंता सरीखे नीम हकीमों की और अजय आलोक जी जैसे प्रवक्ताओं की असली समस्या ये है कि उनको ये खामख्याली हो गई है हिंदू धर्म, हमारी सनातन संस्कृति उनकी वजह से जीवित है। वो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, वो सनातन के पहरेदार हैं, वो नहीं होंगे तो सब समाप्त हो जाएगा। सनातन को खतरा वामपंथियों और उदारवादियों से नहीं है, हिंदू धर्म को असली खतरा उसके इन स्वयंभू रखवाले बन गए तत्वों से है, जो सनातन के तमाम प्रतीकों को, सनातन की तमाम परंपराओं को, सनातन के तमाम पर्वों को, सनातन की समूची संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी की बकौती साबित करने पे तुले हुए हैं। ये ऐश्वर्य महीन साजिश है, इसको समझिए। ये माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू यानी भारतीय जनता पार्टी, सनातन यानी भाजपा, आप मौका क्यों दे रहे हैं? समर्थक नहीं है। पर आपको नहीं लगता, आ रहा हूं अजय जी, नहीं आपको नहीं लगता कांग्रेस मौका क्यों दे रही है? कांग्रेस इनके नहले पे थैला मारे, कांग्रेस इनके नहले पे थैला मारे, कांग्रेस नहले पे थैला मारती नहीं है। पंकज जी 30 मोर सेकेंड्स। अजय जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं वापस, दीपक दादा आ रहा हूं। पंकज जी बोलिए। राम लला के मंदिर में जिसको जाना होगा जाएगा, कोई आपके भारतीय जनता पार्टी के से नहीं जाएगा। 500 साल बाद हम रामलला को लेकर आए, 144 साल बाद हमने महाकुंभ कराया। अरे आपने भले ये दिखाने की कोशिश की कि रामलला आपकी उंगली पकड़ के अयोध्या पहुंचे हैं, लेकिन नहीं, आपने रामलला की उंगली पकड़ी और फिर अपनी सियासी हवस पूरी करने के लिए लपक कर पूरा पहुंचा पकड़ लिया। अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय आपके कर्मों ने संत समाज तक को विभाजित कर दिया। कुंभ में आप मान न मान, मैं तेरा जजमान बन के बैठ गए। कुंभ की उत्पत्ति क्या भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई है? कुंभ में आस्था की वजह से करोड़ों लोग स्नान करने पहुंचते हैं या भारतीय जनता पार्टी में आस्था की वजह से जाते हैं? अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी तो देश भर में, भारतीय जनता पार्टी के तो देश भर में 25 करोड़ से समर्थक नहीं है। कुंभ नहाने तो 66 करोड़ लोग पहुंच गए। तो ये जो 40-42 करोड़ लोग जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनके प्रयागराज पहुंचने का श्रेय भी ये लेते हैं। अच्छा जरा सुनिए, अब भारतीय जनता हो गया, 30 सेकंड दीजिए। सुनिए जरा, सुनिए आप सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। राजनीति में यह कि ऐसे ऐसे गणमान्य व्यक्ति असम के मुख्यमंत्री बनते आए, क्योंकि जानते हैं क्या हुआ? 1951 के बाद से आज 2025 में बैठे हुए हैं। असम की डेमोग्राफी इन गणमान्यों ने, एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। एक बीज नींव में इसका बीज कि ये रखना है, और इसीलिए इस देश को सेकुलर किया। नहीं तो धार्मिक आधार पर बंटवारे के बावजूद इस देश का सेकुलर होना कोई जरूरी नहीं था।
लेकिन ना, जो मुसलमान यहां रह जाएंगे वो हमारे वोट बैंक बनेंगे। कड़वी सच्चाई यही है, बोलने से लोग डरते थे, आज नहीं डरते। यही है टेक्टोनिक शिफ्ट। ओके, यही है ज्यादा नहीं जानता। ओके, एंडिंग कमेंट्स पंकज शर्मा जी। ओके, एंडिंग कमेंट्स पंकज शर्मा जी। पंकज शर्मा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हिमंता जैसे जो उनके नेता हैं, उनकी हरकतों से हिंदू धर्म के मूल स्वभाव का और उसकी मूल भावना का क्षरण हो रहा है। हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति को नकली द्वारपालों से बचाना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं, इनकी जो करतूतें हैं, वो अगली पीढ़ी को धर्म से विमुख कर रही हैं। हिमंता कह रहे हैं कि अगली पीढ़ी को हिंदू बनाना है, हम तो हिंदू हैं, तो उनमें हिंदू संस्कार लाने हैं, वो विमुख कर रहे हैं। आज के जो युवा हैं वो इनकी चौधराहट से आजिज आते जा रहे हैं। वो पूछते हैं कि आप ये तय करने वाले हैं कौन कि मैं अच्छा हिंदू हूं या नहीं? आप मुझे कौन है प्रमाण पत्र देने वाले? तो ये जो आपकी लठैती है, ये जो आपका खाप पंचायती रवैया है, ये जो आपकी स्वनियुक्त जागीरदारी है, ये जो आपका कट्टरवाद है, ये जो आपकी सब कुछ चीजें हैं, ये नई पीढ़ी को रास नहीं आ रही हैं। आज के हमारे पढ़े लिखे जो युवा हैं वो धर्म में आस्था रखते हैं, उसके ढकोसले को नापसंद करते हैं। इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म का और उसके नेता सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सनातन संस्कृति और अजय आलोक जी, इनसे कांग्रेस, सतीश के सिंह